लड़ाई टफ हो गई है और दिलचस्प हो गया है मुकाबला। अखिलेश यादव खुद चुनावी जंग में उतर गए हैं। कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, नामांकन उन्होंने कर दिया है। कन्नौज से संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुराग, आपका रुख करते हुए, कन्नौज से अखिलेश यादव ने आखिरकार नामांकन दाखिल कर दिया है, सस्पेंस खत्म हो गया है। अब मुकाबला सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच होगा। कितनी टफ फाइट दिखाई दे रही है, माहौल कैसा है? आपको बता दें कि माहौल बहुत खुशीनुमा है इस समय जो है। अब जब से अखिलेश यादव का नाम सामने आया कि स्वयं अखिलेश यादव जो है कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, तब तो उनके कार्यकर्ताओं में एक खुशी उमड़ गई है और वो लगाड़े बजाकर, ढोल बजाकर खुशी को जाहिर कर रहे हैं। लगातार जो है खुशियों का माहौल है, मिठाई बांटी जा रही है, लगातार खुशी है। और अखिलेश यादव ने अभी अभी नामांकन स्थल पर पहुंचकर अपना नामांकन भर दिया है। वही सुब्रत पाठक जो भाजपा के प्रत्याशी है, उन्होंने तंज कसा है कि अगर तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़ते तो मुकाबला। बिल्कुल, सुब्रत पाठक ने तंज कसा है। उनका ये कहना है कि तेज प्रताप चुनाव हार रहे थे, इस बात की भनक अखिलेश यादव को लग गई। लेकिन रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सुब्रत पाठक ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव घमंड में थे, उन्हें लगता था कि सुब्रत पाठक के खिलाफ किसी को भी चुनावी मैदान में उतार दिया जाएगा तो वो जीत जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को आखिरकार इस बात का एहसास हो गया सुब्रत पाठक के मुताबिक कि वो चुनाव हार रहे थे, इसलिए अखिलेश यादव खुद चुनावी जंग में कूद गए। देखिए, बिल्कुल 2024 का जो चुनाव है वो इतना आसान नजर नहीं आ जितना कि लग रहा है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो सहयोगी दलों के साथ मिशन 80 को पूरा करने को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार दावे किए जाते रहे हैं। चाहे पूर्वांचल की बात करें, पश्चिम की बात करें या उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी की ताकत झुक चुकी है। वहीं अगर हम बात करें तो आज इंडिया गठबंधन में जो समाज पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें बड़े चेहरों की एंट्री हो रही है। अगर हम बात करें तो अभी तक अखिलेश यादव साफ नहीं किया तो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने नामांकन किया और साफ कर दिया है कि वो अब चुनावी मैदान पूरी तरीके से तैयार है और 2024 का जो रण है उसमें जाने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि अगर रायबरेली अमेठी की बात करें तो उसको भी लेकर समाजवादी पार्टी सहयोगी कांग्रेस है, रायबरेली अमेठी दोनों सीटें उनके पास में है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी घोषणा की गई। लेकिन अब चर्चा ये भी हो रही है कि राहुल गांधी है वो अमेठी से पर्चा भर सकते हैं। अखिलेश यादव ने पर्चा भर दिया है और आज उन्होंने जिस तरीके से पुराना वीडियो भी साझा किया और बताया है जिस तरीके से कि वो अब पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि इस दौरान उनके साथ उनके चाचा रामगोपाल भी मौजूद रहे हैं और जिस तरीके से सुबह 10:30 बजे के करीब वो जब अपने आवास से लखनऊ के आवास से निकले थे तो उस समय उस समर्थक भी उनके तमाम सारे वहां पर उनके आवास के बाहर मौजूद थे, जिनका अभिवादन स्वीकार किया और जिसके बाद फिर वो कन्नौज के लिए रवाना हो, जहां पर जाकर उन्होंने अपना नामांकन है वो दाखिल किया। जी, हालांकि कुनबे के कई लोग इस सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव को उन्होंने जनता को सौंप दिया था। अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल करने के दौरान क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। नहीं है, वो वसूली है। क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? जो लोगों से इन्होंने चंदा वसूला के नाम पर वसूली की है, क्या उससे महंगाई नहीं है? और बेरोजगारी का जवाब क्या है? ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, बताओ बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दी? पेपर लीक हो रहा, ये पेपर लीक कर रहे हैं। और फिर मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, सुनने में आया है हमारे सीमा का लद्दाख, लेह लद्दाख के इलाके का एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहा है। सोचिए आप, वहां आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है। एक व्यक्ति और पूरे वहां के लोग 21 दिन वहां पर आंदोलन किए, भूखे प्यासे बैठे रहे, 21 दिन की भूख हड़ताल की। और रिजांगला जो हमारी पहचान थी हमारे फौजियों की, वो बताओ रिजांगला चीन ने छीन ली। क्या देश को कमजोर बना रहे हैं? इनके धोखे में ना आए। ये टैक्स के नाम पर लोगों से पैसा वसूल रहे हैं और वही लोग जो जीएसटी देने वाले थे उनको जीएसटी चोरी करना सिखाया और उन्हीं से बीजेपी के लोगों ने चंदा लिया और वसूला। अभी जो योजनाएं आपने अभी गिनाई हैं जो भाजपा सरकार में बंद पड़ी हैं, क्या अपने कार्यकाल क्या चीज समय में ये तैयार कर लेंगे? अरे तुमने अंग्रेजी में कहावत नहीं सुनी, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ठीक टाइम में मारा कि नहीं मारा हथौड़ा, बताइए समाजवादियों ने? ठीक मारा, धन्यवाद प्रेस। तो अखिलेश यादव को आपने सुना किस तरह से महंगाई बेरोजगारी का एक बार फिर से जिक्र किया है। अनुराग भी हमारे साथ हैं, रवि भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, अखिलेश यादव को लेकर जब आपने जनता से बातचीत की तो कई लोगों ने ये कहा कि अखिलेश यादव
ने जो काम किया है उसके बलबूते वो चाहते हैं कि फिर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव अभी भी महंगाई बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हैं, कन्नौज में जो विकास के काम किए उसका भी जिक्र करते हुए दिखे। आपको बता दें जिस तरीके से हमने लोगों से यहाँ पे बात की तो जनता का कहना था कि अगर अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनको जो है विकास के नाम से जाना जाता है, जैसे जिस तरीके से यहाँ पे रोड है, हाईवे है, तो जनता कहीं ना कहीं उनके विकास को जानती है और विकास को लेकर ही आज उनको याद किया जाता है। अखिलेश यादव मतलब विकास, जनता का जो कहना है कि अखिलेश यादव मतलब विकास, उसी को लेकर जब से अखिलेश यादव का नाम सामने आया तब से जनता के बीच में उनके कार्यकर्ताओं में एक उमड़ गई है, जो लगातार मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने आज जो है नामांकन कर दिया है। इस चीज को लेकर अभी जो है भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने कटाक्ष भी किया है कि अखिलेश यादव आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब जो है पहले उनका घमंड था कि किसी को भी यहाँ से उतार कर जो है चुनाव जिता लेंगे, तो अब अखिलेश यादव का जो है घमंड टूट चुका है और अखिलेश यादव स्वयं जो है यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आ गए थे। रवि, इस बार लेकिन कई सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं, पहले अनाउंसमेंट हुआ फिर टिकट कटा और यहाँ भी एन वक्त पर टिकट काटकर फिर से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में आ गए। लेकिन अखिलेश यादव इस बार क्या कंफ्यूज है, क्योंकि सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चा हो रही है, या फिर लिटमस टेस्ट कर रहे हैं, पहले टेस्ट एंड ट्रायल उसके बाद प्रत्याशी को मैदान में उतार रहे हैं? देखिए, अगर आप चुनाव की बात करें तो जिस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रमुख तौर पे मुलायम सिंह यादव थे, वो बड़ा चेहरा था। उसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए और फिर विधानसभा चुनाव हुए, एक विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस के साथ गठबंधन था। रवि के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनुराग हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अनुराग, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है कन्नौज और मुलायम सिंह यादव तक यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, इस सीट का इतिहास जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, आपको बता दें कि ये इसका इतिहास बड़ा पुराना है कि सपा का जो है गढ़ कहा जाने वाला कन्नौज जो है हमेशा से ये सपा का गढ़ रहा है। पहले मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े, इससे पहले राम मनोहर लोहिया भी यहाँ का चुनाव लड़ चुके हैं, तो टोटल मिला के मतलब कई दिग्गज नेताओं ने अपनी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और अखिलेश यादव सन 1999 जब पहली बार मुलायम सिंह यादव जो है यहाँ कन्नौज में उनको लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था बेटा है इसको जिता देना। 1999 से लेकर 2019 तक जो है सपा का गढ़ रहा है और 2019 में पहली बार भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने इस दल को जहाने का काम किया था और पहली बार जो यहाँ के सांसद बने थे। बिल्कुल, सुब्रत पाठक तो इस बार भी दावा कर रहे हैं कि वही जीतेंगे, अखिलेश यादव को शिकस्त देंगे, लेकिन अखिलेश यादव भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में आ गए हैं। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, कन्नौज में ये महामुकाबला देखा जा रहा है अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच, माहौल अनुराग बता रहे हैं कि काफी दिलचस्प हो चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव शुरुआत से चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खुद जंग में उतरने का फैसला किया? देखिए, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो शुरुआत में जो अखिलेश यादव से मैंने खुद ही पूछा था कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया था कि अभी पता चल जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से अभी तक यानी कल तक ये चीजें क्लियर नहीं थी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश किया गया कि अखिलेश यादव कन्नौज से नामांकन करेंगे और जिसके बाद ये चीजें सामने आ गई कि अखिलेश लड़ेंगे, कन्नौज की सीट से लड़ेंगे और आज गुरु नामांकन करने पहुंचे हुए थे। अब जिस तरीके से पूरी रणनीति के तहत सारी चीजें की गई, चाहे प्रत्याशी के पत्ते जाने का मामला हो, क्योंकि 2024 का जो चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे इस वक्त सामने है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी पे भी बहुत जिम्मेदारी होती है किस तरीके से जो अगर अपना जो खोया हुआ जनाधार वापस पाना है या सत्ता में वापसी करनी है, तो उसके लिए अच्छे से मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ेगा और ऐसे लोगों को मौका देना पड़ेगा, चाहे वो खुद की बात ही क्यों ना हो। तो ऐसे में अखिलेश यादव का कन्नौज सीट से चुनाव लड़ना ये बताता है कि अखिलेश यादव कितना गंभीरता से इस चुनाव को ले रहे हैं, ताकि जो परिणाम आएंगे वही आगे की राजनीति को तय करेंगे। रवि, क्योंकि कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी और एक बार फिर सुब्रत पाठक को ही चुनावी मैदान में उतारा है, किस तरह की फाइट है चुनावी गलियारों में, सियासी गलियारों में कैसी चर्चा है इस मुकाबले को लेकर? देखिए, पहले भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है कन्नौज, जिस तरीके से लगातार है, लेकिन मौजूदा समय में सुब्रत पाठक वहाँ सांसद है, एक बार फिर से वो बीजेपी की तरफ से वहाँ के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव को लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी के प्रमुख के तौर पर
तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं, तो उन्होंने जो भी कन्नौज के लिए किया है, तो ऐसे में अगर कोई रिस्क लेते हैं तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की एक सीट वहां से जा सकती है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने रणनीति बनाई होगी, अपने लोगों के साथ बात की होगी, इसके बाद तय किया अखिलेश यादव को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए, जिसके बाद नाम का ऐलान हुआ, जिसके बाद आज नामांकन दाखिल किया। यानी कि एक सीट कितनी महत्वपूर्ण है खासतौर पर समाजवादी पार्टी के तौर पे, क्योंकि अगर पहले जो सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, अगर वो चेहरे बदलते हैं तो ऐसे में उनको हार का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में वो पीछे हो जाएंगे। ऐसे में अगर उनको बिल्कुल सही कहा आपने रवि, एक सीट महत्वपूर्ण है क्योंकि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार परचम बीजेपी लहराना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में है, उनकी भी साख दांव पर है, ऐसे में पूरा दमखम लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। अनुराग आपका भी शुक्रिया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीते, डिम्पल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है, इन्होंने दुकानदारों को पीटा, कुछ लोग कई लोगों को पीटा, कई लोगों से इन्होंने दुर्व्यवहार किया। तो ये तो देख लेना, सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी नहीं।